नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, चीन वास्तविक रूप से बर्बादी के रास्ते पर आ चुका है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत भारत के भूखंड अर्थात हमारे अखंड भारत में भारत के कश्मीर के परिक्षेत्र के लद्दाख परिक्षेत्र में घुसपैठ करता हुआ आज वर्तमान मौजूदा काल में समस्या का मूल कारण बना हुआ है। मित्रों, चीन ऐसा क्यों कर रहा है? चीन की विस्तारवादी नीति के तहत ऐसा अक्षम्य अपराध की भांति वह विश्व का ध्यान भंग करने की कोशिश क्यों कर रहा है? मित्रों, एस्ट्रोलॉजिकल पृष्ठभूमि के तहत या चीन की कुंडली के तहत वर्तमान ग्रह गोचर क्या इशारा करती हुई उस प्रतीत काल में हम सबों को इंडिकेट करती हुई उस प्रतीत काल में क्या बताना चाह रही है? मित्रों, इसी बिंदु क्रम में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। मित्रों, आपको जानकारी है कि 21 जून 2020 को मिथुन राशि जो बुध की राशि है वहां 4 ग्रह का कंजक्शन अर्थात युति बनेगी। अर्थात 4 मूलांक जहां राहु को इंडिकेट करता है, 4 ग्रह क्रमशः बुध जहां वक्री रहेंगे, सूर्य, चंद्रमा और राहु, इन 4 ग्रहों की युति मिथुन राशि में बनती उस प्रतीत कालखंड में हम यथाशीघ्रता में उस 21 जून 2020 को हम प्रवेश करने वाले हैं, जहां सूर्य ग्रहण की उस तिथि काल के पश्चात बहुत सारे व्यवस्थाओं में परिवर्तन को हम महसूस करने वाले हैं। मित्रों, इसके पहले की एपिसोड में हमने सामान्य तरीके से व्याख्यायित करते हुए आपको समझाने का प्रयास किया था कि चाइना की मकर राशि मकर लग्न की कुंडली में जहां 18 जून 2020 को चाइना के पराक्रम भाव तीसरे भाव की राशि मीन राशि में जैसे ही मंगल पदार्पण करेगा, अर्थात 18 जून 2020 से 16 अगस्त 2020 तक के उस अंतराल में चाइना कुछ गलत कार्य कर चुका रहेगा, जिसका खामियाजा चाइना को भुगतना पड़ेगा। ऐसा मेरी ज्योतिषी विश्लेषणात्मक प्रविधि के तहत मेरी अपनी फोरकास्टिंग में मेरी भविष्यवाणी, मेरी फलादेश की इस प्रक्रिया से मैं आपको अवगत करा चुका हूं। मित्रों, सबसे पहले मित्रों आप यह जान लें कि चाइना की बर्बादी का कारण का समावेशित काल का प्रारंभ मित्रों 24 सितंबर 2019 से ही प्रारंभ हो चुका है, जब चाइना अपने जन्म कुंडली के तहत वह बुध की महादशा और बुध की अंतर्दशा काल में प्रवेश कर चुका है, जहां बुध निस्तेज है, अस्त है, वहीं वक्री है और प्रथम राशि मिथुन राशि जो चाइना की जन्म कुंडली के छठे भाव जो शत्रु रोग व्याधि की राशि है, अर्थात उसे प्रथमतः इस 17 वर्ष की बुध की महादशा कालखंड में जो 8.5 वर्षों का जो अंतराल है चाइना के लिए अशुभकारी है। क्षमा चाहूंगा। मित्रों, बुध की महादशा और बुध की अंतर्दशा काल जहां 19 फरवरी 2022 तक है, वहीं चाइना की जन्म कुंडली के मंगल की पोजीशन पर हम दृष्टिपात करते हैं तो चाइना के पराक्रम भाव तीसरे भाव की मीन राशि में मंगल 18 जून 2020 को विराजमान हो चुका है। मित्रों, 23 जून तक जहां मंगल इस ग्रह गोचर की व्यवस्था में पूर्वा भाद्रपद अर्थात बृहस्पति के नक्षत्र का है। मित्रों, जहां 23 जून 2020 तक ऐसा भी हो सकता है कि जो गुरु के नक्षत्र में मंगल चाइना की जन्म कुंडली के तीसरे पराक्रम भाव में रहते हुए हालात व वर्तमान हालत जो है किसी तरह नियंत्रित अवस्था में रहेंगे, परंतु मित्रों उस 23 जून 2020 को ग्रह गोचर की उस व्यवस्था में मंगल का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, अर्थात मंगल शनि के नक्षत्र अर्थात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के उस व्यवस्था में समाहित हो जाएगा। 23 जून 2020 से 16 जुलाई 2020 तक चाइना की जन्म कुंडली के तीसरे भाव के मीन राशि बृहस्पति की उस मीन राशि में मंगल उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का विराजमान रहेगा, अर्थात चीन की हालत और हालात में तात्कालिक खराब होने वाले कालखंड में चाइना प्रवेश कर जाएगा। मित्रों, 23 जून 2020 से 16 जुलाई 2020 तक के उस अंतराल वाले कालखंड में जहां चाइना की कुंडली के तीसरे भाव के मीन राशि में मंगल शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का जहां विराजमान रहेंगे, वहीं 16 जुलाई 2020 से 16 अगस्त 2020 तक के उस अंतराल में मंगल रेवती नक्षत्र अर्थात बुध के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। मित्रों, इसका तात्पर्य क्या है? जहां 23 जून 2020 तक भारत और चाइना के मध्य कुछ वार्तालाप जैसी बातों को हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अर्थात जो टेबल टॉक जैसी बातों को हम यदि माने
तो यह खंडित होने वाले योग काल अर्थात उसकी शुरुआत 23 जून 2020 से प्रारंभ हो रही है। अर्थात भारत कुछ ऐसा करने वाला है, जवाबी कार्रवाई के तहत चाइना को घेरने वाला है। उसकी शुरुआत मित्रों 23 जून 2020 अर्थात इस नियत तिथि, इस कालखंड में जैसे ही मंगल शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, यहां से समस्या चाइना के लिए प्रारंभ हो जाएगी। मित्रों, ग्रह गोचर की व्यवस्था में वर्तमान मौजूदा काल में चाइना की जन्म कुंडली के लग्नेश शनि की बात करते हैं, जो वक्र अर्थात उल्टे चाल में चाइना के लग्न से ही वक्र स्थिति में शनि गुजर रहे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर पड़ती हुई दिखाई पड़ेगी। वहीं मंगल शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 16 जुलाई 2020 तक रहेंगे। 16 जुलाई 2020 से 16 अगस्त 2020 तक के उस एक माह के अंतराल में चाइना की जन्म कुंडली के तीसरे भाव पराक्रम भाव की मीन राशि में मंगल रेवती अर्थात बुध के नक्षत्र में विराजमान हो जाएंगे। अर्थात चाइना की समस्या क्रमशः बढ़ती हुई चली जाएगी। चाइना वैसे भी बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ा है, जहां बुध विवेक क्षमता को इंडिकेट करता है और चाइना की जन्म कुंडली में बुध की महादशा और बुध की अंतर्दशा काल में चाइना चल पड़ा है। विवेक क्षमता का सुंदर तरीके से प्रयोग न करने के वजह से मतिभ्रम के साथ अपने विवेक शून्यता वाले उस कालखंड में चाइना प्रवेश कर चुका है। मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि जहां 4 ग्रहों की युति से सूर्य ग्रहण की उस 21 जून 2020 की उस तिथि से चाइना के लिए समस्या काल में चाइना वैसे भी प्रवेश कर चुका है। चाइना की उस मकर राशि मकर लग्न की जन्म कुंडली के छठे भाव उस मिथुन राशि से ग्रहण योग बनता हुआ उस प्रतीत काल में जहां सूर्य चंद्रमा और बुध तीनों पीड़ित रहेंगे। अर्थात बुध की महादशा जो भाग्य का अधिपति षष्ठे शत्रु रोग व्याधि का अधिपति बुध है, वहां सूर्य अष्टम मृत्यु भाव का अधिपति है, वहां चंद्रमा लाइफ पार्टनर अर्थात उसके जो भी पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, अन्य देशों के सापेक्ष चाइना की जहां भी उसके अच्छे रिलेशन है, वह भी प्रभावित होता हुआ उस व्यवस्था काल में, उस दुर्व्यवस्था काल में चाइना प्रवेश कर रहा है। मित्रों, इतना तो तय है कि भारत की साख में बढ़ोतरी होते हुए अन्य देशों का समर्थन, सपोर्ट जैसी बातों को हम व्यवहारिक तरीके से उसे महसूस करने वाले कालखंड अर्थात 23 जून 2020 से ही पहुंचने वाले हैं। मीडिया के माध्यम से, न्यूज समाचार के माध्यम से आपको ऐसी भी जानकारी होगी 23 जून 2020 के पश्चात भारत की व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन आता हुआ दिखाई पड़ेगा। वहीं चाइना की साख में गिरावट और चाइना की बर्बादी की उस प्लेटफॉर्म की जो फॉर्मेशन होनी चाहिए उसका निर्माण ऑलरेडी हो चुका है, जिसे हम और आप 23 जून 2020 से ही महसूस करेंगे। 23 जून 2020 से 16 जुलाई का अंतराल जहां मंगल उसके पराक्रम भाव में उसकी रिजिडनेस को जहां बढ़ाएगा और शनि के नक्षत्र में होने से उसकी निर्णय क्षमता में कमी का एहसास दिलाएगा, वहीं जब मंगल शनि के नक्षत्र को छोड़ते हुए 16 जुलाई 2020 से 16 अगस्त 2020 तक के उस अंतराल कालखंड में जब मंगल नक्षत्र का परिवर्तन अर्थात रेवती नक्षत्र में परिवर्तन करते हुए उस कालखंड में प्रवेश करेगा, वह मतिभ्रम के योग को पालते हुए कुछ गलत कार्य चाइना कर चुका रहेगा। मित्रों, विश्व युद्ध की नौबत लाने का कार्य जहां चाइना करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, चाइना की अप्रासंगिक कार्य या उनकी बिल्कुल अननेचुरल वर्क, एक अनएथिकल वर्क या एक बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना हरकत जो वर्तमान मौजूदा काल में चाइना करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, मित्रों ऐसा यूं ही नहीं है। कालपुरुष के रूप में चाइना की जन्म कुंडली के तहत बुध जहां वक्री है, बुध जहां अस्त है, बुध विवेक क्षमता को शून्य कर चुका है, उस बुध की महादशा और बुध की अंतर्दशा काल पीड़ाकारी है। मित्रों, यदि प्रत्यंतर दशा पे आते हैं चाइना की जन्म कुंडली के सापेक्ष, तो बुध की महादशा और बुध की अंतर्दशा सूर्य की प्रत्यंतर दशा में आते हैं, जो 11 अगस्त 2020 से 24 सितंबर 2020 तक का अंतराल है। मित्रों, उस ग्रह गोचर की व्यवस्था में अर्थात हम 16 अगस्त 2020 से 16 सितंबर 2020 तक के अंतराल की बात करते हैं,
तो चाइना की जन्म कुंडली के तहत प्रत्यंतर दशा नाथ सूर्य चाइना की जन्म कुंडली के मृत्यु भाव से गुजरेगा। अष्टम भाव, रहस्य भाव, मृत्यु भाव, स्वयं अपनी राशि सूर्य अपनी अष्टम की राशि से गुजरेगा। अर्थात सूर्य जहां यश कीर्ति सम्मान का कारक है, अर्थात इतना तो तय है कि 11 अगस्त 2020 से 24 सितंबर 2020 तक का अंतराल प्रत्यंतर दशा अर्थात महादशा बुध की, अंतरदशा बुध की और प्रत्यंतर दशा सूर्य की चाइना को पीड़ित करेगा। उसके साख में भारी गिरावट के उस योग काल में चाइना आने वाला है, जिसकी शुरुआत 11 अगस्त 2020 से 24 सितंबर 2020 तक रहेगी। मित्रों, सूर्य की प्रत्यंतर दशा के पश्चात चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा की शुरुआत होगी, जो 24 सितंबर 2020 से 7 दिसंबर 2020 तक चाइना की जन्म कुंडली की अर्धमार्केश अर्थात सप्तम भाव अधिपति चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा उसके लिए पीड़ाकारी होगी। अर्थात चंद्रमा के पश्चात मंगल की प्रत्यंतर दशा, जहां नीच की राशि में कर्क राशि में मंगल चाइना की जन्म कुंडली में विराजमान है, अर्थात 7 दिसंबर 2020 से 27 जनवरी 2021 तक मंगल की प्रत्यंतर दशा वैसे भी पीड़ाकारी होगी। मित्रों, तात्पर्य यह है कि बुध की महादशा और बुध की अंतर्दशा जो 19 फरवरी 2022 तक है, वहीं बुध की महादशा और केतु की अंतर्दशा 17 फरवरी 2023 तक है। मित्रों, हमारे भविष्यवाणी पर आप विशेष ध्यान देंगे। जुलाई का महीना जहां चाइना के लिए अति विरोधक काल के रूप में साबित होता हुआ दिखाई पड़ेगा, वहीं अक्टूबर के महीने में भारी समस्या चाइना की बर्बादी के रास्ते पे चाइना ऑलरेडी आता हुआ हमें और आपको दिखाई देता हुआ उस प्रतीत काल में हम प्रवेश करेंगे। मित्रों, चाइना की जन्म कुंडली जो काल पुरुष के रूप में है, चाइना की जन्म कुंडली के तीसरे भाव में 18 जून 2020 से 16 अगस्त 2020 तक के उस अंतराल में अपनी शक्ति को बढ़ावा देता हुआ पूरे विश्व का ध्यान को आकर्षित करने की उस कार्य प्रणाली में चाइना को मशक्कत कराएगा। अर्थात मंगल उसे मजबूर करेगा, मंगल उसे उत्साहित करेगा और मंगल उत्साहित करते हुए गलत कार्य करा चुका रहेगा, जिसका नकारात्मक परिणाम की प्राप्ति चाइना को भुगतनी पड़ेगी। मित्रों, विश्व युद्ध की नौबत का मूल कारण चाइना अपनी विस्तारवादी नीति के तहत भारत के बिल्कुल विरुद्ध कार्रवाई में लिप्त है। इसका मूल कारण पूरे विश्व का ध्यान जहां आकर्षित कराता हुआ चाइना मशक्कत कराता हुआ नजर आ रहा है, मित्रों, इसका खामियाजा चाइना को भुगतना पड़ेगा। दशा से दिशा मिलती है। मित्रों, चाइना की जन्म कुंडली के छठे भाव जो शत्रु रोग व्याधि ऋण भाव अधिपति बुध की महादशा, बुध की अंतर्दशा किसी न किसी रूप में फलित नहीं होती हुई प्रतीत हो रही है, अर्थात फलित नहीं होना है, इतना तो तय है। एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड बहुत कुछ महसूस कराती है। वहीं ग्रह गोचर की व्यवस्था में पराक्रम भाव की राशि का मंगल जब जब नक्षत्र का परिवर्तन करेगा, 23 जून तक बृहस्पति के नक्षत्र में अर्थात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जब तक मंगल रहेगा, 23 जून तक समस्या बिल्कुल बनी रहेगी, थमी हुई प्रतीत होगी। वहीं 23 जून 2020 से 16 जुलाई 2020 तक जैसे ही मंगल उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेगा, चाइना की समस्या बढ़ाता चला जाएगा। जैसे रेवती नक्षत्र अर्थात 16 जुलाई से 16 अगस्त तक के अंतराल में अति पीड़ाकारी काल में चाइना प्रवेश करने वाला है। मित्रों, समय का इंतजार करते हुए धीरता का परिचय देना है। आज समस्या है तो समाधान भी होना है, परंतु विश्व युद्ध जैसी नौबत का मूल कारण चाइना बनता हुआ उस प्रतीत काल में सबों की समस्या, हर राष्ट्र की समस्या बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। मित्रों, मंगल का नक्षत्र परिवर्तन, मंगल का राशि परिवर्तन, मीन राशि का मंगल क्या कराने वाला है, चाइना की जन्म कुंडली के तहत दशा क्या कराने वाली है, चाइना किस प्रकार बर्बादी के रास्ते पर चलता आ रहा है, भारत की साख में गिरावट नहीं होनी है, भारत विजयी भाव के रूप में अपनी पताका को लहराता हुआ बिल्कुल दिखाई पड़ेगा, भारत की व्यवस्था में मजबूती आएगी,
अभी 23 जून 2020 से ही आप इसे महसूस करेंगे। भारत के साथ कई राष्ट्र खड़े होते हुए नजर आएंगे, जिसकी शुरुआत 23 जून 2020 से ही प्रारंभ हो रही है। मित्रों, इस छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।